बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि मैथमेटिक्स क्या है। मैथमेटिक्स आपको पता है कि एक साइंस की ब्रांच है। अगर हम लोग मैथमेटिक्स को समझना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हम लोगों को साइंस को समझना होगा। जब तक हम लोग साइंस को नहीं समझ सकेंगे हम लोग मैथमेटिक्स को भी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर हमने किसी चीज़ को समझना होता है तो हमें उसकी बेस में जाना पड़ता है, उसकी बेस में क्या है, तो देन हम उसको समझ सकते हैं। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस को हम लोगों को समझने के लिए 3 वर्ड्स की ज़रूरत होती है। अगर हम साइंस की किसी भी चीज़ को समझना चाह रहे हैं, मतलब कोई भी इसमें चीज़ हो उसको समझना चाह रहे हैं, तो हमें 3 वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम उन 3 वर्ड्स के आंसर दे सके तो हम उसको क्या कहेंगे कि हमें उस चीज़ की समझ आ गई। वो 3 वर्ड्स कौन से हैं? नंबर 1 वर्ड ये है व्हाट, क्या। नंबर 2 कौन सी चीज़ है? वो है वाई, क्यों। एंड नंबर 3 पे जो हमारे पास आती है वो है हाउ, कैसे। जब भी हमने किसी चीज़ का बात का आंसर देना होता है तो हम लोग 3 वर्ड यूज़ करते हैं। व्हाट, ये चीज़ है क्या। वाई, क्यों है, ये क्यों चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, हम लोगों ने इसको क्यों इन्वेंट किया है या हमने इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं। हाउ, हम लोग इसको कैसे करेंगे। अब मैं आपको मिसाल से इसको वाज़ह करती हूँ कि किस तरह हम कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम लोग इंटरनेट की मिसाल ले लेते हैं, यानी वाईफाई जो हम लोग यूज़ करते हैं। अब अगर हमारे पास एक लेमैन हो, वो हमसे पूछे कि वाईफाई क्या है, हम उसको ये तो नहीं बता सकते कि इसके फ़ायदे क्या हैं। वो पूछे तो हम ये तो नहीं बता सकते कि ये प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल होता है। हम लोग डिफरेंट ऐप्स से डाउनलोड कर लेते हैं। उसके अलावा हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट बनाना हो, असाइनमेंट्स बनानी हो, डिफरेंट चीज़ हम इससे कर लेते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग हम इसके थ्रू कर सकते हैं। तो ये सब तो हम उसको बता नहीं सकते क्योंकि उसको इस चीज़ की समझ नहीं आएगी। वो एक आम है, इलस्ट्रेट है, अनएजुकेटेड है, उसको इस चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, तो वो कैसे इस चीज़ को समझ सकेगा। हम उसको सिंपल ये कह सकते हैं कि हम जो है वाईफाई यूज़ करते हैं, क्या है, हम लोग उसे ये बताएंगे कि ये एक कनेक्टिंग वे है। हम इसके ज़रिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली सर्कल्स में जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ हम बात कर सकते हैं। और सेकंड में आ जाएगा कि वाई, क्यों, क्योंकि हम लोग अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कनेक्टेड होना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। जो हमारे दरमियान डिस्टेंसेस है उसको हम कवर कर सकते हैं थ्रू मोबाइल। और हाउ, कैसे, हम उसमें बताएंगे कि हम थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू स्काइप, डिफरेंट चीज़ों के थ्रू हम लोग उनसे क्या कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। इन सब के जरिए हम उनसे वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, ऑडियो कॉल्स कर सकते हैं, इस तरह से। आई होप आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब हम लोग आ जाते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। अब ये मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड कौन सा? ग्रीक वर्ड है मैथेमा, ये इससे निकला है। मैथेमा का क्या मीनिंग होता है? मैथेमा के मीनिंग्स में आ जाएगा, हम इसको कह सकते हैं नॉलेज, हम इसको कह सकते हैं स्टडी, इसको हम लोग कह सकते हैं लर्निंग। मतलब हम लोग मैथेमा के जो मीनिंग्स हैं उसमें ये आ जाता है। हम लोग नॉलेज कह सकते हैं, इल्म यानी मुतालिया। मैथमेटिक्स क्या है? ये एक इल्म को कहते हैं, नॉलेज को कहते हैं। इसका अगर हम लफ्ज़ी मानी देखें तो ये नॉलेज होता है। अब अगर हम एक कोई ले मैन है या कोई सिंपल वर्ड या कोई बच्चा है वो पूछता है तो हम उसको एज अ डेप्थ में तो नहीं बता सकते ना। तो हम सिंपल अगर हम 1 वर्ड में मैथमेटिक्स को एक्सप्लेन करें तो वी कैन से दैट मैथमेटिक्स इज अ कैलकुलेशन। मैथमेटिक्स हमारे पास क्या आ जाएगी? कैलकुलेशन है। अब हम कैलकुलेशन को एक आम आदमी भी यूज़ करता है। हम लोग जो कुछ मर्जी कह लें, हमें मैथमेटिक्स के बारे में पता हो या नहीं पता, हम लोग मैथमेटिक्स को अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। इवन दो ये जो सब्ज़ी फरोश होते हैं, वेजिटेरियन जो होते हैं, सेलर होते हैं, जितने ये शॉप्स पे बैठे होते हैं, सेलर्स जो होते हैं, जितने भी सारे होते हैं, ये सारे लोग बेचने वाले कोई भी चीज़ के,
मोस्टली इनमें अनएजुकेटेड पर्सन होते हैं, जिन्होंने एजुकेशन नहीं हासिल की होती। लेकिन हम अगर देखें तो हम लोग जो मैथमेटिक्स इसको यूज़ कर रहे हैं, मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं, हम लोग स्पेसिस पढ़ रहे हैं, हम टोपोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने अलजब्रा पढ़ा है, हम लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ी है, हम लोगों ने नंबर थ्योरी पढ़ी है, हमने मैथमेटिकल एनालिसिस पढ़ा है, हम लोगों ने ये डिफरेंट चीज़ें पढ़ी हैं। लेकिन हम लोग उनकी रफ्तार में जिस तरह वो हिसाब किताब करते हैं, इजीली मैथमेटिक्स को कैलकुलेट करते हैं, जैसे दूध बेचने वाले हैं, ये इजीली कर लेते हैं कि इतने किलो दूध है और इतने अगर हो तो वो मिनटों में ना, सेकंड्स में, बेशक हम कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि ये सेकंड्स में कैलकुलेशन कर लेते हैं, इजीली कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। ये लोग नहीं जान रहे होते कि ये लोग किस तरह करें, इनका डेली का मामूल होता है, इसलिए इनकी रफ्तार हमसे तेज़ होती है, क्योंकि ये डेली करते हैं। हम लोग कैलकुलेटर्स यूज़ कर लेते हैं, ये लोग क्योंकि डेली ज़ुबानी कर रहे होते हैं, इसलिए इनकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो चुकी होती है, इसलिए ये हमसे, ये आम आदमी से ज़्यादा जो तेज़ी से है ना वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम लोग ये कह देते हैं कैलकुलेशन किस तरह। मैथमेटिक्स ये है कि अगर हम इसको मैथमेटिक्स को एक्सप्लेन करना चाहें तो वी कैन से दैट मैथमेटिक्स इज़ ऑल अराउंड अस इन एवरीथिंग वी डू। जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये सब मैथमेटिक्स से हम कर रहे हैं। जैसे अगर हम लोग, आप लोग देखें तो कोई भी विंड फ्लो करती है, उसमें कितनी वो स्पीड से कर रही है, उसकी सारी मोशन जो होती है ना विंड की, वो हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को पता है कि ज़मीन का जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है। अब हमें ये कैसे पता चला, ये भी थ्रू मैथमेटिक्स से पता चला है। इसी तरह अगर हम देखें मून और सन के दरमियान कितना डिफरेंस है, मून का अर्थ से कितना डिफरेंस है, ये सब हम थ्रू मैथमेटिक्स को जो है हम लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इन लोगों का इन दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस है। उसके बाद अगर हम लोग ये देख लेंगे कोई भी चीज़ ज़मीन से कितनी ऊंचाई पे पड़ी है, वो भी सब हमें मैथमेटिक्स के थ्रू पता चलता है। इसके अलावा अगर हम डिफरेंट चीज़ें देखें कि किसी चीज़ की शेप किस टाइप की है, वो भी हमें मैथमेटिक्स बताता है। यानी ये आप लोग देख सकें कि अगर हमारे पास एक जॉर है, तो यूजिंग मैथमेटिक्स हम लोग बता सकते हैं कि इस जार में हम लोग कितना पानी आ सकता है, या इसके अगर हम हनी डालें तो वो कितना आएगा, अगर इसके अंदर हम शुगर डालें तो वो हम कितना आएगा। ये सब हम मैथमेटिक्स को यूज़ करके हम बता सकते हैं। ये सब मैथमेटिक्स के रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। हम लोग नेचर की हर चीज़ को मैथमेटिक्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप डिफरेंट फ्लावर्स की शक्ल देखें तो वो भी, अगर हम उन शेप्स को देखें तो वो भी मैथमेटिक्स की शेप्स को बता रही होती हैं। मतलब कि वो कुछ होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं वो राउंड शेप में, सर्कल शेप में होती हैं, कुछ हमारे पास ट्रायंगुलर शेप में होती हैं, कुछ हमारे पास स्क्वायर शेप में होती है, कुछ हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप में होती है, कोई पेंसिलिन, कोई हेक्सागोन, डिफरेंट शेप्स में होती हैं, और वो सब चीज़ें मैथमेटिक्स जो है वो डिफ़ाइन कर रहा होता है। इन शॉर्ट ये कि हम लोग मैथमेटिक्स के ज़रिए हम नेचर की किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। इवन दो ये डिफरेंट जो डिज़ाइंस होते हैं वो सब मैथमेटिक्स पे कर सकते हैं, लाई कर रहे होते हैं। ये हमारे लिए कहना, मैथमेटिक्स की इम्पोर्टेंस के लिए मेरे ख्याल से ये कहना काफ़ी होगा कि जितनी भी हमारे पास प्रोग्रामिंग हो रही है, कंप्यूटर हो रहा है, आपको पता है कंप्यूटर जो है वो सारा बेस कर रहा है बाइनरी फॉर्म्स पे। सारे का सारा कंप्यूटर ही बाइनरी फॉर्म्स है, 0 और 1 पे वो डिपेंड कर रहा होता है। तो ये सारी कोडिंग क्या होती है, मैथमेटिक्स के यूज़ हो रही है। सारे का सारा जो प्रोग्रामिंग है, कंप्यूटर सिस्टम है, वो सारा मैथमेटिक्स पे लाई कर रहा है, क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम पे लाई कर रहा है। बाइनरी सिस्टम में 0 और 1 होता है, वो क्या है, मैथमेटिक्स की ही चीज़ें हैं। अगर हम इस तरह डिफरेंट चीज़ें देखें तो मैथमेटिक्स संभालते हैं। और अगर मैं आपको ये बताना चाहूँगी मैथमेटिक्स को जो है वो इसका फादर कौन है, अगर हम मैथमेटिक्स का फादर देखें तो वो हमारे पास आर्चिमीडियन है। आर्चिमीडियन जो साहब थे वो मैथमेटिक्स के फादर हैं। लेकिन अगर हम अलजेब्रा का कहें तो वो हमारे पास अल-ख्वारिज़मी साहब हैं। आई होप यू गेट अ स्मॉल समरी ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू।